नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। है नहीं मेरे पास सर, व्यवस्था नहीं है तो देखो सीधी सी बात है ना, आपके पास व्यवस्था नहीं है तो फिर आप एलिगेशन लगा रहे हो कि मेरे घर में एलिगेशन मतलब सर आपके साइड से इलीगल प्रैक्टिस हो वो आपको मान्य मंजूर है। एक मिनट कनिष्ठ जी, पहले मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आप जो भी होंगे सर, आप रीजनल हेड होंगे, आप नेशनल हेड होंगे, आप जोनल हेड होंगे सर, दैट इज नॉट माय कंसर्न एज अ सर बैंकर। आप बोल रहे हो कि आपके साइड से इलीगल प्रैक्टिस हुई है, वो मैं साइड में कर दूं और मैं पेमेंट के लिए आपको बताऊं। मैं पूछ रहा हूँ सर, संडे को आपका रिकवरी एजेंट मेरे घर पे आया कैसे? दैट्स माय क्वेश्चन सर। मैंने उसे बोला था, अपॉइंटमेंट दी थी कि आप प्रायर अपॉइंटमेंट इस दिन पे इस टाइम में मेरे घर पे आ सकते हो सर। संडे का भी दिन अगर डिसाइड होता है तो पहले कस्टमर से वो कंफर्म होना चाहिए ना। प्रशांत जी, आपने फोन नहीं उठाया, उससे पहले मुझे कॉल आया ही नहीं है आपके पर्सन विपुल के यहाँ से। पहली बात तो अगर वो बोलता है उसने मुझे कॉल किया है सर, तो बिल्कुल गलत है साहब, सीधा गलत है। जो बोल रहा है वो एलिगेशन जो है मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैंने कॉल, चलो ठीक है, मैंने कॉल पिकअप नहीं किया सर। आपके कॉल आ रहा है, मैं पिकअप कर रहा हूँ। आपके जो रिकवरी वालों का कॉल आ रहा है वो मैं पिकअप कर रहा हूँ, उसका कॉल पिकअप नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो सामने वाला इंसान। ठीक है ना सर, अगर वो सच भी बोल रहे तो संडे को कॉल अधिकार दे दिया उसको बैंक या एनबीएफसी ने कि वो मेरे घर पे विजिट करेगा। तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन की जब आपने लोन लिया ना तभी भाई साहब कोई एग्रीमेंट पे अगर आपके यहाँ से मैंने साइन किया ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पे कि संडे को आपका रिकवरी एजेंट मेरे घर पर आ सकता है तो दे दीजिए मेरे को वो डॉक्यूमेंट, भेज दीजिए ना मुझे वो डॉक्यूमेंट, मैं देख लेता हूँ। आप मुझे सवाल का जवाब देंगे नहीं सर, अपॉलॉजी लेटर देंगे नहीं और इसका पेमेंट मैं करूंगा नहीं फिर जब तक मुझे अपॉलॉजी लेटर नहीं आएगा। इलीगल प्रैक्टिस जो आपने की है सर, आपके यहाँ से अनप्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो हुआ है सर, आप शायद वो चीज समझने से इनकार कर रहे हैं। आप ले लीजिए बजाज का साइड सर, कोई दिक्कत नहीं। जब ये केस आगे जाएगा सर और ऊपर तक ये बात जब जाएगी ना तब मैं सबको लूंगा उस पर कि मैंने कई कंप्लेंट डाले, कई मेल डाले, कई बार आपके टेलीकॉलर्स को, आपके हेड्स को मैंने ये बात की है, बट सबने ये चीजें इग्नोर की है सर जी। आप मुझे एक चीज बताएं मिस्टर प्रशांत, जब आपको पैसा चाहिए था, जब लोन लिया था, आपकी फाइल संडे को प्रोसेस की गई थी, मालूम है आपको ये चीज? मुझे डिसबर्स कब हुआ था सर? संडे को डिसबर्स हुआ था मुझे अमाउंट सर। आपकी फाइल आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं, आपका वर्किंग टाइम मैं नहीं पूछ रहा भाई साहब। आप संडे को वर्किंग करो, रात को वर्किंग करो, सुबह 5 बजे वर्किंग करो, दैट्स नॉट माय कंसर्न सर। संडे को वर्क करता है, सुनो ना, आप बोलते ना संडे को वर्क करता है, संडे को आपका कलेक्शन वाला आ सकता है क्या मेरे घर पे जब तक मेरी अनुमति है कि नहीं है? संडे को मेरी अनुमति के बिना आपका कलेक्शन वाला मेरे घर पे आ सकता है क्या सर संडे को? सर तो संडे के दिन म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज होती है सर, शायद आप नहीं समझ पा रहे। आप एक रीजनल हेड होने के बाद भी इस लेवल को इस तरह से एस्केलेट नहीं कर सकते। पहली बात तो संडे के दिन भी आपने पेपर्स क्यों दिए थे लोन प्रोसेस करवाने के लिए? भाई साहब आपने क्यों लिए? बोल देते ना संडे को हम काम नहीं करते। तो आपने दिए, मैंने दिए तो आप नहीं दिए थे। आपका काम था सेल्स वालों का काम रहता है, सेल्स वालों का काम रहता है संडे को करे रात को करे, मैंने थोड़ी ना रोका उस चीज के लिए। आपको काम करिए ना सर, काम करिए ना सर। सुनिए आप मेरे को अपॉलॉजी लेटर देंगे, यस और नो में आंसर दे दीजिए। सर किस चीज का अपॉलॉजी दूं? कोई गलती करी है हमने आपकी? बिल्कुल गलती की है सर। संडे को आपका एजेंट मेरे घर पर आया ना, सबसे बड़ी गलती है वो। मेरे को बिना कॉल किया आया सर, वो भी गलती। थर्ड पार्टी एजेंसी से आया वो भी गलती है। मेरे को बिना अपॉइंटमेंट लिए, बिना प्रायर इंटीमेशन के वो आया, वो एक सबसे बड़ी गलती है सर। सुनिए सर जी, कनिष्ठ जी, आप बोले ना गलती नहीं की। मैं आपको बताता हूँ सर, आईपीसी सेक्शन 384, 351, 499, 501, 506, 504 मानानी का केस डालूंगा, पूरी एजेंसी को सड़क पे लेकर के आऊंगा और पूरी एजेंसी पे ताला ठोकाऊंगा। आपके ऊपर, आपके एरिया कलेक्शन मैनेजर, उसके ऊपर जो सेल्स वाला बंदा है ना, सबके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो जाएगी, वो वाला फिर सबकी जॉब पे लगाऊंगा। पूरी जानकारी की बैठे हो आप भाई साहब। एज अ प्रोफेशनल मैं एलएलबी किया हुआ बंदा हूँ, मैं कोई राह चलता है, कोई टपोरी रोड छाप बंदा नहीं हूँ। 28 लाख का बैंक ने मुझे लोन दिया, मैं उससे एजुकेटेड हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ सर, वेल प्रिपेयर्ड भी हूँ चीज के लिए। क्या कॉन्सिक्वेंसेस मेरे को फेस करना पड़ सकता है, लेकिन अगर सर जी ये प्रूफ जो है, अगर मैंने बैंक का सबमिट कर दिया ना कहीं पे भी किसी भी कोर्ट पे, तो फिर जस्टिफिकेशन लेने के लिए आप मेरे हाथ में मत छोड़िएगा। कॉन्सिक्वेंसेस, अरे सुन तो लो, इतना पहले बोलते जा रहे हो आप, दूसरे की तो बात सुन लो। इतने कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो? 2 तारीख को बाउंस क्यों करवाया था आपने? बाउंस मत करवाना बीएमआई। बाउंस करवाना ना करवाना ये मेरा और बैंक का कंसर्न है, आपका काम है लीगल फॉलो करना।
लीगली जो चीज एक्टिविटी फॉलो करनी है ना वो आपको फॉलो करना आपका काम है सर। आप अपने नीचे वाले पे प्रेशर बनाएंगे, आप किसी एजेंसी में केस डलवा देंगे, उसका पीए ला करके उसके ऊपर प्रेशर डलवाएगा, वो चीज छोड़ दीजिए सर। 2025 में जी रहे हैं आप। 2019 2020 में ये लीगल प्रैक्टिस जो बजाज करता था ना सर, अभी आरबीआई बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, आपको भी नहीं पता। आप अपना केवाईसी अपडेट करवाओ सर, अपना केवाईसी अपडेट भाई साहब वो मेरा वो आप मेरे को ऑर्डर मत चलाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल करवा लो फिर, एक काम करो सर, फिर काम करो ना, सेक्शन 65 लगा दीजिए, कोर्ट में इस केस को देखेंगे फिर क्या करना है मुझे। आप ऑफिस एड्रेस से कब मिलोगे? मैं आपके ऑफिस एड्रेस मैं आपको अलाउ ही नहीं कर रहा हूँ सर, अब मैं सीधा बोल रहा हूँ, मुझे आप पहले प्रूफ देंगे सर जी उस चीज का कि आपके यहाँ से जो पर्सन आया है वो संडे को कैसे आया है। आप राइट नाउ आई नीड अ प्रूफ सर। आपसे मैं मिलूं ना मिलूं दैट्स अ सेपरेट कंसर्न सर। आप मेरे को बोल रहा हूँ फोन पे भी मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड लाइन पे आपसे बात कर रहा हूँ सर। आप एक बजाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो सर, एक बजाज के अच्छे खासे हेड पे आप बैठे हो सर। आपका मैंने कोई पर्सनल पैसा नहीं लिया पहली बात तो, दूसरी बात आपसे कुछ एविडेंस मांग रहा हूँ सर, कोई रिक्वायरमेंट मांग रहा हूँ और आप वो सीधे डिनाई कर रहे हैं रिकॉर्डेड लाइन पे। क्या एविडेंस दे रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा हूँ? आप मुझे अपॉलॉजी लेटर नहीं दे रहे सर, गलती आपने की आप भी जानते हैं। किस चीज का अपॉलॉजी लेटर दूं आपको? संडे को आपका पर्सन आया है थर्ड पार्टी एजेंसी से घर पे विजिट करने के लिए, उसका अपॉलॉजी लेटर मांग रहा हूँ, दे दीजिए। मैंने क्लोज कर दिया। फोन नहीं उठा रहे हो भाई साहब, संडे को आपका पर्सन ना आए यही मैं चाहता हूँ, अथॉरिटी उसको है नहीं, थर्ड पार्टी एजेंसी जो बंदा आया है, आपके और आपके सारे जो टीम से मेरा रिकॉर्डेड लाइन पे कन्वर्सेशन हुआ सब मेरे पास खड़ा हुआ है और आप ही लोगों ने मेरे को एक अच्छे खासे प्रूफ दे दिए सर। प्रशांत जी मेरी बात सुनो, अच्छे खासे प्रूफ दे दिए, उसने कोई गुनाह नहीं कर दिया आपके पास आकर के। क्राइम में कंसीडर होता है, आपको नहीं पता क्या जो मैंने किया है ना सर, इसका सिविल मैटर यू डोंट नो अबाउट इट। आपका जो बंदा कर रहा है ना सर वो क्रिमिनल ऑफेंस में क्रिएट होता है, आपको ये बात जानता है, आप जानते हो। संडे को किसी पर्सन के घर पर रिकवरी एजेंट थर्ड पार्टी से अगर जा रहा है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन ना 156(3) में उसको धारा लगेगी, कम से कम 2 साल तक की उसको जेल होगी सर, जामीन भी नहीं मिलेगा उसको। अच्छा तो आप जेल करवाओगे? आप बिल्कुल करवाएंगे सर। आप अगर आपको चाहिए आपको अगर टेस्ट करना है सर ये चीज सही है कि नहीं है, आप एक बार हाथ पे उंगली करके देख लो ना सर, आपने किया है ना, आपको अभी भुगतना पड़ रहा है सर। आपकी जॉब बचाने के लिए आपका नेशनल हेड भी आएगा सर इस लाइन पे, आपकी जॉब बचाने के लिए आपका नेशनल हेड भी आएगा सर इस लाइन पे, तब बताऊंगा सर कोर्ट कचहरी क्या होता है। मेरे को क्या आपने टाइपराइटर समझा क्या सर कोर्ट के बाहर दस्तावेज पेश करना है? सुनो इंटेंशन आपकी पैसा देने इंटेंशन इशू है ना सर, एक काम करो उस पे ना एनआईटीपी डिस्पोज कर दो, फिर इंटेंशन इशू डाल के केस को फिर फ्लो कर दो सर 6 महीने तक। मैं देखता हूँ सर आप मुझसे कैसे पैसा निकलवा सकते हो फिर पूरी वो सर। देखो पैसा निकलवाना ना निकलवाना वो नहीं, आपका जो लीगल प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना सर, आपको अपने दायरे और आपकी मर्यादा में रह करके काम करना होता है सर। ये आपको मैं याद दिला रहा हूँ, कस्टमर को सड़क छाप नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, 5 की उंगली एक जैसी नहीं होती। किसी दिन कोई उंगली गलत चली गई ना सर तो घाव को बढ़ने में और नहीं फूलने में टाइम लग जाएगा आपको। अरे सर प्रशांत जी मेरी बात सुनिए, ये सब चीजें ना आप जो बता रहे हो मुझे ये सब मुझे मत बताओ सर जी। मैं आपको कोई चीज नहीं बता रहा, मेरे ख्याल से आप मुझसे कोई ज्यादा नॉलेज वाले इंसान हो, मैं इतना प्रिटेंड कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की हरकतें आप ना करो, आपको शोभा नहीं देता। ये जो आप बोल रहे हैं ना सर हमने कोई गलती कर दी है कि आपने कोई क्राइम कर दिया, यस आपने गलती की है, आपने क्राइम किया है सर, पैसा लिया मान लेंगे तो अच्छा है सर, नहीं मानेंगे तो फिर मैं याद दिलाता हूँ उस चीज पैसा को। नहीं मांगेंगे आपसे, आप तो ये प्रिटेंड करना चाह रहे हो कि आपसे पैसा नहीं मांगे। मांगिए सर, कॉल कीजिए, कॉल उठाऊंगा, आपको अपडेट दूंगा और क्या। तो फिर जब तक आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो मैं भी आपकी EMI रोक के बैठूंगा सर। रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ आपके एंड से। मेरे को जवाब दो ना। चलो ठीक है मैंने जवाब दे दिया, मुझे आप एक अपॉलॉजी लेटर बैंक की तरफ से नहीं देंगे सर, आपका EMI में नहीं भरने वाला, रिकॉर्डेड लाइन पे आपको मैंने जवाब दे दिया सर। अब जो खामियाजा मेरे साथ हुआ है सर उसकी भरपाई आप ही करने वाले। मैं आपकी बात का सारा जवाब दूंगा। नहीं दे रहे सर आप मेरी बात का जवाब, आप दे ही नहीं रहे, नहीं दे रहे आप, बिल्कुल मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे सर। आप बोल रहे EMI भरो, मैं बोलो अपॉलॉजी लेटर दो, अब मेरी बात का जवाब कहाँ हुआ इसमें? देता हूँ पहले दीजिए ना अपॉलॉजी लेटर दीजिए, मैं तो मेल पे वेट कर रहा हूँ आपका। आपने 2 तारीख को EMI बाउंस क्यों नहीं करवाया और 2 से लेके 8 तक हमारा फोन क्यों उठाया आपने? उसका भी 2 से लेके 8 तक आपका फोन नहीं उठाया, ये सर गलतफहमी में बिल्कुल भी मत जिएगा। आपका मैंने फोन उठाया था, आपसे मेरी कम्युनिकेशन हुई थी, उससे पहले आपके जो स्टूडेंट वाले पर्सन है उसका भी मुझे कॉल आया था, आपके जो रिकवरी एजेंट है उनका भी मुझे कॉल आया था सर। हर कॉल अटेंड किया है मैंने दिन भर में सर। उनकी तरफ से अगर 50 कॉल या 10 कॉल आएंगे तो 10 के 10 कॉल में आंसर नहीं कर सकता, आपको भी पता है सर। एक इंसान हो, कोई रोबोट या मशीन तो नहीं हो, या आपकी तरह 10 एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे काम नहीं करते हैं। अच्छा तो आप अभी मेरे से क्या चाहते हो बताओ? अपॉलॉजी लेटर दे दो सर, दैट्स ऑल।
मैं इतना ही चाहता हूँ, अपॉलॉजी लेटर दे दो, दैट्स ऑल। मैं EMI भरने के लिए तैयार हूँ। अपॉलॉजी लेटर मुझे बैंक के आईडी से चाहिए सर। पहली बात तो उस बंदे का टर्मिनेशन लेटर चाहिए जो बंदा मेरे घर पे मेरे प्रेमाइसिस पे संडे के दिन जिसने रिकवरी के लिए विजिट की थी। आप मुझे एक कंफर्मेशन दोगे, आप उस प्रेमाइसिस पे रहते हो? बिल्कुल सर, उसी प्रेमाइसिस पे रहता हूँ। प्रेमाइसिस पे रहते हो? बिल्कुल रहता हूँ। आप कब अवेलेबल होंगे? आप मुझे वेरीफाई करवा दो। आप मुझे पहले ये बताइए, मेरे क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नहीं मिलता, दैट्स पार्ट ऑफ स्टोरी सर। मैं मिलूंगा आपसे, पर आप मेरे को पहले अपॉलॉजी लेटर दे दो। मैं आपको भी अपॉइंटमेंट दे दूंगा कि मेरे को इस दिन पे आप इस समय पे आप मिल सकते हैं मुझसे सर। अभी राइट नाउ सर ऐसा है कि आपकी तरफ से जो है मेरे कई गाँव में रिश्तेदारों के पास भी फोन गए और आपने वो इलीगल प्रैक्टिस भी फॉलो करना अपने एंड से स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए, मुझे कोई नुकसान नहीं है सर। पैसा बैंक का ही रुकने वाला है। सब मेरे पास रिकॉर्डेड लाइन में सर पड़ा है। अरे सर देखो, रिकॉर्डिंग लाइन में रखा है आपने, बहुत बढ़िया रखा है। वो आपको अपनी सेफ्टी के लिए रखना है, रखो आप, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। सेफ्टी तो सर देखो, एज अ लॉयर सर मुझे पता है किस ब्रह्मास्त्र को कब चलाना है। अरे प्रशांत जी, आपसे मेरी स्टार्टिंग से बात चल रही है। भाई साहब अभी आप बात को लेकर रख नहीं रहे हो ना, आप अपने हिसाब से चल रहे हो तो मुझे भी अपने हिसाब से फिर चलना पड़ेगा। आप बैंक की तरफ से एक एम्प्लॉय होकर के मुझसे इस तरह से बात करोगे कि हमने कौन सा क्राइम कर दिया, गुनाह कर दिया, तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ आपको सर। का जवाब दो, जब आपने 28 लाख रुपए लेना था तो संडे के दिन आपको पता है हमने प्रोसेसिंग करवाई नहीं करते ना सर। मैंने आपको बोला संडे को प्रोसेस करने के लिए, आपने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे तो मैंने आपको प्रोवाइड किया। मैंने कोई गर्दन पे आपको छुरी रख के सर लोन सैंक्शन करवाया था, लोन प्रोसेस करवाया था। अब आपकी आरबीआई गाइडलाइन तब आपको याद नहीं आई थी क्या? नहीं, आरबीआई गाइडलाइन से संडे में आप वर्किंग रहो, सेल्स वाला डिपार्टमेंट आपका काम करे ना। मैंने आपको थोड़ी ना रोक टोक किया। आरबीआई की गाइडलाइन से बैंक और एनबीएफसी और आपके जैसे बैंकर्स के लिए बनी हुई है सर, ना कि कस्टमर्स के लिए। जरा ध्यान रख के सुन लीजिएगा और देख लीजिए आरबीआई की कितनी गाइडलाइन कस्टमर्स के लिए बनी हुई है। मेरी बात का जवाब दिया नहीं अभी मेरा दिया मैंने आपको। आप बोले ना आरबीआई की गाइडलाइन संडे को आपके लिए वैलिड नहीं होती। आरबीआई की कोई भी गाइडलाइन जो होती है कस्टमर के लिए नहीं होती है, वो कस्टमर के लिए नहीं होती है, बैंकर्स और एनबीएफसी के लिए बनी होती है। संडे के दिन आपने प्रॉपर बात भी करी, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी है हमारे पास। हाँ क्यों है भाई, ये अच्छी बात है सर। सेल्स का टारगेट आपका पूरा होना था सर, इसलिए आपने मेरे लिए लोन दिया सर। लोन पे बैंक का फायदा होता है ना सर, इंटरेस्ट जो लेती है बैंक उस लोन पे। तो बिल्कुल खैरात में बांट दूंगा सर, चैरिटी में पैसे दिए क्या आपने मुझे? चैरिटी में दान दिया तो सर भूल जाइए उस पैसे को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो आप समझ रहे हो, चैरिटी में लिया आपने। मैंने तो यही सोच करके लिया सर कि बैंक मुझसे कॉपरेट करेगी, लेकिन बैंक का पर्सन उठाई करेगा कोई संडे को आकर के नॉन डीआरए आकर के घर के दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, बिल्डिंग के नीचे आके मेरी किसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की बात करेगा। तो फिर ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना सर। फिर बैंक को भी उसकी लिमिट और गाइडलाइन मुझे याद दिलाना आता है। आपको किसने, आप मुझे एक प्रूफ बता दो कि वहाँ पे लड़के आगे किसी से आप? बिल्कुल आया सर, सीसीटीवी में 3 जगह उस बंदे का फोटो भी रिकॉर्ड हुआ है, वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है, प्लस वॉइस में उसने जो वॉचमैन को बताया है सर, मैं इस पर्सन से बजाज फाइनेंस की तरफ से आया हूँ, विपिन नाम है, पूरी डिटेल मेरे पास आई हुई है। आपको क्या लग रहा है? ठीक है, तो ठीक है, जो पर्सन है प्लस मेल पे जो मैंने उसका नाम और नंबर डाला हुआ है सर, मेल पे भी मुझे बैंक की तरफ से कंफर्मेशन आया कि विपिन हमारा बैंक का एम्प्लॉई है सर। संडे को उसने आपके यहाँ पे एज अ रिकवरी के इंटेंशन से विजिट की थी। पूरा रिकॉर्डेड प्रूफ है सर मेरे पास, रिटर्न में भी प्रूफ है आपके लिए, और प्लस सीसीटीवी फुटेज है सर, 3 सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। क्या फर्क पड़ गया आपको? फर्क पड़ेगा ना सर, संडे को आपके यहाँ से विजिट हुई है, वो मेरे लिए प्रूफ है। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? क्या संडे को आपके यहाँ से विजिट हुई है, मेरे को तो एविडेंस है ना सर। तो सर उससे आपको क्या रेपुटेशन लॉस? बिल्कुल, जब फर्क पड़ेगा तब मैं देखूंगा ना सर। हाल फिलहाल संडे को आप विजिट कैसे किया उसका आंसर मैं मांग रहा हूँ आपसे। तो पैसे के लिए किया आपको बता दो। पैसे के लिए किया तो भाई साहब मंडे टू सैटरडे मैं आपको कॉल पिकअप कर रहा हूँ। पैसा मैंने आपको बोला हुआ था आपके पर्सन को कि 15 से 20 तारीख के आसपास मैं करवाऊंगा जब मेरे पास फंड अरेंज होगा। तो और आपका बंदा 8 या 9 तारीख के आसपास मुझसे आकर के संडे को मेरे घर पे आएगा, प्रेमाइसेस पे आएगा पैसे की रिकवरी के लिए। मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात सुनो। देखो अब बातों से इतनी बातें हो गई हैं, आपने बातें कर ली, आपने सब चीजें डरा भी दिया, हमें धमका भी दिया। नहीं भाई साहब, मैं डराया धमकाया नहीं हूँ। डराया धमकाने का काम मेरा नहीं, बैंक का होता है। शायद आपके बजाज वाले वो काम बहुत अच्छे से करना जानते हैं। डराना और धमकाना किसे बोलते हैं? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रूल से चलने वाला इंसान हूँ सर। आपने, अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं भी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। कर लो ना सर, अभी कर लो। मैंने तो आपको अलाउ किया है ना सर कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 10 बार आपने मुझे आईपीसी की धारा गिनवा दी कि मैं ये सेक्शन लगवा दूंगा, वो करवा दूंगा। बिल्कुल पैसा आपने लिया है, अल्टीमेटली पैसा आपको देना है, कोई और तो देगा नहीं सर। भाई साहब पैसा मैंने लिया है, पैसा मैंने देने के लिए लिया था। बैंक ने भी मुझे मेरा सिविल फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके ही मुझे पैसा दिया होगा। 28 लाख का पॉज है, बैंक ने बहुत कुछ चेक किया होगा, मेरा बैकग्राउंड भी चेक किया होगा सर। 28 लाख का पॉज आप समझते हो कितना बड़ा होता है सर?
वही तो मैं बात जाना चाह रहा हूँ और आपने उसके लिए रिकवरी करने के लिए क्या दिन ढूंढा सर? संडे को आपका बंदा जो आया है सर, वो बिल्कुल आईडी कार्ड में नहीं था। पहली बात तो उसके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था। विदाउट प्रायर इंटीमेशन, विदाउट कॉल करके वो मेरे को मेरे प्रेमाइसेस पे आया है सर। इसके लिए मेरे पास 10 प्रूफ है। अब आपको क्या करना है सर? आपके एंड से मुझे अपॉलॉजी लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कन्वर्सेशन को मैं इतना एंड करने के लिए इनफ रखता हूँ। आप मुझे अपॉलॉजी दे दीजिए सर, EMI आपकी ले जाइए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं देख लूंगा फर्दर मुझे उसके साथ क्या करना है सर। मुझे उसका टर्मिनेशन लेटर लगेगा बंदे का, अपॉलॉजी लेटर लगेगा बैंक की तरफ से। छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, बैंक ने गलती की है वो आप भी जानते हो। इलीगल प्रैक्टिस जो उसके साइड से हुई है ना, उसके ऊपर आपका भी हाथ होगा सर। एरिया कलेक्शन मैनेजर के ऊपर जो होता है ना, उसका RCM होता है, RCM के उसका AVP होता है, VP होता है सर। उसके बाद उसका RH होता है, उसके बाद उसका नेशनल हेड होता है सर। ये स्ट्रक्चर क्या है आप मुझे अच्छे जानते हैं। अच्छा, आप प्रशांत जी ही बात कर रहे हैं आदि सर? आपको डाउट लग रहा है कि 4 दिन के बाद आपको रियलाइज हुआ कि मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ कि कोई और बात कर रहा हूँ? मेरे को तो प्रशांत की वॉइस लगी नहीं रही। अगर मैं अच्छा सर, तो शायद आपके कानों में फिर दिक्कत हो, क्योंकि उस दिन की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर देता हूँ सर। शायद आपको पता चल जाए कि दोनों इंसान मैं ही हूँ और मैं प्रशांत ही हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल कर सकता हूँ एक बार, इफ यू डोंट माइंड? नहीं सर, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन बैंक के पर्सन को अलाउड नहीं होता सर। एज पर RBI रूल ना आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सारे एज पर RBI सारे रूल्स आप मुझे बता रहे हो, तो एज पर RBI रूल्स आपको पेमेंट भी टाइम पे फर्निश करना नहीं सर, वो तो मेरा और बैंक का फर्दर कंसर्न है ना। मैं पेमेंट करूँ ना करूँ टाइम पे सर, बैंक का काम है इंटरेस्ट पेनल्टी उस पर लगाना, मुझे प्रायर इंटीमेट करना सर। कोई उठाई गैरी का रिकवरी एजेंट आकर के मेरे दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा मुझे बिना बताए सर, मैं तो उसे चोर चक्का ही समझूंगा, फ्रॉड ही समझूंगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? अगर बैंक पैसा मांग रहा है तो आप कह रहे हो बैंक और आपका रिलेशनशिप है, हम पैसा मांग रहे हैं तो हमारा तो सर मेरे पास जो पर्सन आया वो कोई थर्ड पार्टी से आया है ना, बैंक से तो नहीं आया ना। मैंने बैंक से पैसा लिया है ना कि किसी थर्ड पार्टी से। बिना ID कार्ड के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के संडे के दिन पे विजिट करेगा तो सर तो फिर तो मैं एक्शन लूंगा ही ना। डेटाबेस अरे सर, आप एक्शन लेंगे तो आप एक चीज बताओ, आप पैसा नहीं दे रहे हो, हम एक्शन नहीं लेते क्या आपके ऊपर? तो सर आप एक्शन लो ना, आप मेरे अगेंस्ट जाओ सर। आपका फर्दर प्रोसेस जो होगा लीगल आप इनिशिएट कर दो अपने एंड से। NPA तो हुआ नहीं है सर, शायद से पहला महीना है जो मैं आपकी EMI बाउंस करके अभी नहीं भर पा रहा हूँ। मैं आपके ऑफिस में आके मिलता हूँ, बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम, नो इशू सर। हाँ मैं आता हूँ। और आप जब बोल रहे हैं ना ऑफिस में आकर के मिलता हूँ बात करता हूँ, ऐसा मत सोचिएगा सर। मेरा कोई अगर माइंड, अगर आप डिफेम करने का मेरा इंटेंशन से अगर आप आ रहे हो कि मेरे ऑफिस प्रेमाइसेस में आप मेरे से मिलोगे, 4 लोगों के सामने आकर के मुझसे बात करोगे, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको वैसा करना तो वैसा करो, लेकिन जवाब मेरा एक ही होगा सर, आओगे तो अपॉलॉजी लेटर लेकर के आना। मुझे मेल पे भी अपॉलॉजी लेटर लगेगा। यही सवाल का जवाब तब भी दूंगा, यही सवाल आपसे पूछूंगा। आप डॉक्यूमेंट के साथ आना मेरे पास वहाँ पे। क्या कह रहे हो आप? डॉक्यूमेंट के साथ आ जाना, अपॉलॉजी लेटर लेकर आ जाना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे प्रेमाइसेस पे, ऑफिस प्रेमाइसेस पे आकर के आप मुझे थ्रेटन करेंगे 4 लोगों के सामने, अगर मेरा माइंड जो है वो डिफ्रेम करने का कोशिश करेंगे और उससे आपका EMI निकल जाएगा सर, ये थॉट को ना दिमाग से निकाल दीजिएगा आपने। ये मुझे धमकी दे रहे हो बार-बार? धमकी नहीं दे रहा हूँ सर, आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि 4 लोगों के सामने आप आओगे और ऑफिस में आकर के ऐसा सीन क्रिएट करके मेरा जो है मानसिक तनाव मुझ पे बनाने की कोशिश करोगे और उससे आपका EMI निकल रहा है, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देना। पहले मैं आपसे वहां पे यही पूछूंगा कि अपॉलॉजी लेटर लाए हो या नहीं, अदरवाइज सर गार्ड को सीधा बोलूंगा गेट लॉस्ट। अच्छा, गेट लॉस्ट परमिशन में लेकर के आऊंगा। यू आर नो मोर फॉर मी, यू आर नो मोर फॉर मी देन। मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपको जो उसका जवाब दोगे पहले मुझे, आप डॉक्यूमेंट के साथ आओगे या नहीं आओगे, दैट्स माय कंसर्न टू आस्क यू। आप अपनी EMI के लिए आओगे तो मैं आपसे जो डॉक्यूमेंट है वो पूछूंगा जरूर। वहीं मिलके बात करते हैं, मुझे किसी की एंट्री की परमिशन नहीं दी। भाई साहब आप क्या, आप एक काम करो ना सर, आप आर्मी ले आओ ना अपने साथ में, तो भी एंट्री की परमिशन लगेगी, मैं देखता हूँ। चलो वहीं मिलते हैं, आ जाओ देखने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आ जाओ।